हेलो फ्रेंड्स, हैप्पी मॉर्निंग। मैं हूं आपका दोस्त संदीप पटेल। दोस्तों, कोई भी चीज पाने के लिए हमें उस चीज के काबिल पहले बनना पड़ता है। जी हाँ दोस्तों, कोई भी चीज पाने के लिए हमें उस चीज के काबिल बनना पड़ता है। और आज इसका एग्जांपल मैं आपको एक छोटी सी स्टोरी के माध्यम से देना चाहूंगा। पार्वती जी को ऐसा लग रहा था कि आज ब्रह्मांड की सैर करके मैं आती हूँ, तो उन्होंने तय किया कि वो ब्रह्मांड की सैर करने निकल पड़ी। ब्रह्मांड की वो सैर कर रहे थे, तो उन्होंने सोचा कि पृथ्वी पे क्या चल रहा है वो आज देखते हैं। तो वो पृथ्वी पे जाती है, पृथ्वी पे देखती है कि वहां पे एक घर में एक आदमी रो रहा था और सेम सामने खटिया पे एक छोटी सी बच्ची उसकी रखी हुई थी, वो भी रो रही थी। तो पार्वती जी को लगा कि शायद उसको खाने की जरूरत या दूध की जरूरत है, इसीलिए वो छोटी बच्ची रो रही होगी। हाँ, तो पार्वती जी ने तुरंत ही भगवान शंकर के पास आती है और कहती है कि हे भोलेनाथ, हे भगवान शंकर, आप सबकी मनोकामना पूरी करते हो, क्या आप मेरी एक मनोकामना पूरी नहीं कर सकते? तो शंकर भगवान बताते हैं कि आपकी, हे देवी, आपकी जो भी इच्छा है मैं पूरी करने को तैयार हूँ। तो पार्वती जी कहती है कि पृथ्वी पे एक इंसान है जो रो रहा है और शायद उसकी बच्ची भी सामने खटिया पे रो रही है, तो उनको दूध की जरूरत या खाने की जरूरत है, लेकिन गरीबी की वजह से, पैसा ना होने की वजह से वो कुछ ला नहीं पा रहे हैं, तो आप उसको थोड़ी सी हेल्प कर दीजिए। तो भगवान शंकर बोलते हैं कि हे देवी, मैं आपकी इच्छा पूरी कर सकता हूँ, लेकिन उस इंसान की इच्छा पूरी नहीं कर सकता, बिकॉज अभी उसका टाइम नहीं आया है। तो पार्वती जी कहती है कि हे भगवान, आप तो देवो दानवों सभी का मन चाहा वरदान दे सकते हैं, तो आप छोटी सी इसकी इच्छा पूरी नहीं कर सकते? तो शंकर भगवान कहते हैं कि देवी, देवों और दानवों को भी अपना मन चाहा वरदान पाने के लिए सालों तक तपस्या करनी पड़ती है। सालों तक तपस्या करने के बाद, कर्मकांड करने के बाद उसमें समय भी लगता है, और उसके बाद मैं प्रसन्न होकर उनको उनका मन चाहा वरदान देता हो। देवी, अभी तक इस इंसान का टाइम नहीं आया, तो इस इंसान के लिए मैं कुछ भी नहीं कर सकता। तो पार्वती जी हट पकड़ लेती है और हट के सामने शंकर भगवान कहते हैं कि ठीक है देवी जी, आप जैसा बताएंगे वैसा मैं करने को तैयार हूँ। तो पार्वती जी कहते हैं कि उसको कहीं ना कहीं खाने के लिए दूध नहीं ला सकता, इसके लिए उसको पैसों की जरूरत है, तो आप उसके घर के सामने सुवर्ण मुद्रा से बड़ी छोटी सी पोटली रख के आइए। तो भगवान शंकर ऐसा ही करते हैं, उसके घर के सामने लाल कलर की पोटली में स्वर्ण मुद्राएं कुछ रख के आते हैं, और भगवान शंकर और पार्वती जी ऊपर से देखते हैं तो अभी वो इंसान बाहर नहीं निकला था। थोड़ी देर बाद वो रोने के बाद अपने आंसू अपने बाजुओं से ऐसे पोंछ लेता है। पोंछने के बाद वो बाहर निकलता है, और वो रोया हुआ था तो उसकी आंखों में अभी भी पानी था, तो उसकी वजह से उसको थोड़ा सा धुंधला दिखाई देता है। धुंधला देखने की वजह से वो घर के बाहर जैसे ही आता है, सीधा वो पोटली पे पैर रखता है। पैर रखते ही वो गिर पड़ता है। गिरने की वजह से उसके मुंह से चीख निकल जाती है, और चीख निकलने की वजह से वो गुस्से में आ जाता है और वो पोटली को उठा के वो नाली में फेंक देता है। या दोस्तों, वो पोटली को उठा के नाली में फेंक देता है। और दोस्तों, कहीं ना कहीं इस स्टोरी के माध्यम से मैं आपको यही चीज कहना चाहता हूँ कि कुछ टाइम पहले रानू मंडल को भी एक चांस दिया गया था, वैसे ही कुछ टाइम पहले दिल्ली में एक बाबा का ढाबा करके एक बाबा को भी चांस दिया गया था। वैसे ही कुछ टाइम पहले कौन बनेगा करोड़पति में एक बंदा 5 करोड़ रुपया जीत के आया था, लेकिन टाइम जाते हुए पहले जैसे जिस पोजीशन में थे उसी पोजीशन में, उसी कंडीशन में वापस आ जाते हैं। वो बंदे ने 5 करोड़ कहाँ पे गवा लिया, मौज कहाँ पे किया। हाल में अगर उसको पूछने हम जाओगे तो वो पहले जिस कंडीशन में जी रहा था वैसे ही कंडीशन में अभी भी जी रहा है। उसने सारे करोड़ों रुपए गवा दिए। दोस्तों, सफलता एक ऐसी चीज नहीं कि आपको रातों रात मिल गई तो आपका गोल अचीव हो गया। सफलता निरंतर और स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस से मिलती है और वही टिकी रहती है। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि आपको भी करोड़पति बनने के लिए 1 में से 100, 100 में से 1000, 1000 में से लाख और लाख में से करोड़ के प्रोसेस से ही जाना पड़ेगा। अगर आप प्रोसेस से नहीं जाते और रातों रात करोड़पति बनते हो तो कहीं ना कहीं आप अगर उसके काबिल नहीं हो तो पहले जिस कंडीशन में थे उसी कंडीशन में आप वापस आ जाओगे। तो जो प्रोसेस है उसको फॉलो करना जरूरी है। तो स्टेप बाय स्टेप 1 से 100, 100 से 1000, 1000 से लाख और लाख से करोड़ की प्रोसेस से जो करोड़पति बनते हैं, जो सक्सेस बनते हैं, वही अपनी सक्सेस को लंबे टाइम तक टिका रहता है। थैंक यू वेरी मच दोस्तों। ये वीडियो अगर अच्छा लगता है तो इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और मेरी चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू वेरी मच।